कितना सुकून है इस घर में, बहुत पाकीज़ा माहौल है। जिस घर में अल्लाह का जिक्र उसका पाक का नाम पड़ा जाए वहां पर पाकीज़गी और सुकून के अलावा वो भी क्या सकता है वलीद भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सुरैया। सुरैया ने आपको मेरी मजबूरी के बारे में तो बताया ही होगा। औलाद मजबूरी नहीं बल्कि फर्ज और जिम्मेदारी होती है। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन मुझे बहुत मुश्किल हो रही है मेरी बेटी के लिए। सुरैया ने आपको मेरी सारी सिचुएशन तो बताई होगी। जी बताया था। आपको मुश्किल इसलिए पेश आ रही है क्योंकि आप मर्द हैं, बाप हैं। एक माँ होती तो हर मुश्किल को आसान कर देती। मुझे दुख है कि आपकी बेटी को इस तरह की माँ नहीं मिली। सुरैया, बच्ची को मेरे पास लेके आओ। जी। तो आराम से। माशाल्लाह, बहुत प्यारी बच्ची है, लेकिन माफ कीजिएगा ये बहुत कमजोर है। इसकी परवरिश के लिए आपको शायद बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, लेकिन माँ की ममता की कोई नेमोल बदल नहीं। यही तो मेरी बेटी की बदनसीबी है कि उसकी माँ ने जाते जाते ये भी नहीं सोचा कि वो अपने साथ इस मासूम का रिस्क भी लेकर जा रही। डॉक्टर ने भी यही कहा है, मगर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। सुरैया ने मुझे जैसे आपके बारे में बताया है, मुझे यकीन है कि आप मेरी बेटी को संभाल सकती हैं। मैं? जी। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। हनियाल, आप? जी। ये आपका घर है? जी। राहील कैसा है? वो भी ठीक है। फलीद साहब, आप? सुरैया, ये देखो मेरा मोहसिन आज इस तरह दोबारा मेरे सामने आए। उस दिन अगर इन्होंने मेरी हेल्प ना की होती तो आज मेरे बच्चे मेरे पास नहीं थे। फलीद भाई, देखा आपने, जब कुदरत मेहरबान होती है तो यूं होती है। जिसके पास आप एहसान मांगने के लिए आए थे वही आपको मोहसिन कहकर पुकार रही है। प्लीज आप बैठिए। आप भी बैठो। फलीद साहब, ये आपका एहसान है जो आज फातिमा मेरी गोद में है। मैं आपके लिए हर नमाज में दुआ करती हूँ। उस दिन एक फरिश्ते की तरह आकर आपने मेरी और मेरे बच्चों की मदद की। प्लीज आप उस वक्त को ना दोहराएं। ये तो मेरी फातिमा की खुशनसीबी है कि आज वो आपकी गोद में। मैं फातिमा की परवरिश आपके एहसान के बदले में नहीं करूं, बल्कि अपनी खुशनसीबी बनकर करूंगी। लेकिन मैंने अपने बच्चों की अच्छी तरबियत की खातिर कुछ उसूल बनाए हैं, तो इसलिए मैं आपके घर नहीं आ सकती। मेरी दुआ है कि हर बच्चे को आप जैसी माँ नसीब हो। आपकी जुर्रत और हौसले को सलाम करें। शौहर की वफात के बाद भी आपने अपनी इज्जत और खुददारी को मरने नहीं दिया और अपनी ममता का सर झुकने नहीं दिया। मुझे यकीन है कि तानियाल और राहील बहुत अच्छे इंसान बनेंगे। आमीन। आपसे एक और रिक्वेस्ट है, फातिमा मेरे पास रहेगी यहाँ इस घर में। आप और आपके फैमिली जब चाहें मिलने आ सकते हैं इससे। है? अरे इसको तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। अब आपको इसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। मुझे भी? हाँ। फातिमा की तो वाकई बहुत तेज बुखार है। मैं इसे डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूँ। मैं भी आपके साथ चलती हूँ। नहीं,
दानियाल और राहिल घर में अकेले होंगे, आप उनके पास रहे, मैं फातिमा को लेके हॉस्पिटल जा रहा हूँ। मेरे रब इनकी मुश्किलात आसान फर्म। दानियाल राहिल कहाँ? उधर। जाके देखो फिर। बस बस बस। देखिए मिस्टर वलीद, मैंने पहले भी आपको वार्न किया था कि फातिमा कोई भी आर्टिफिशियल दूध डाइजेस्ट नहीं कर पा रही और ना ही पानी। इसको सिर्फ और सिर्फ मदर फीड ही चाहिए। आखिर कब तक आप इसको इंजेक्शन लगवाते रहेंगे और तकलीफ देते रहेंगे? मगर डॉक्टर, ये सब मैं पहले भी सुन चुकी हूँ मिस्टर वलीद। इतनी छोटी बच्ची को माँ की ज़रूरत होती है। बाप की मजबूरी या माँ की बेहिसी से हटकर आप ना सिर्फ कानून के मुजरिम हैं बल्कि ऊपर वाले के भी मुजरिम हैं। मैं आपके दुख और बेबसी में आपकी हमदर्द हूँ, लेकिन यहाँ पे सवाल आपकी बेटी की ज़िंदगी का है। इसलिए इसको इसकी जालिम और बेहिस माँ के पास ले जाइए और उसे कहिए कि इसे मदर फीड ही कराए और उसे पे कीजिएगा। मुझे यकीन है कि वो पैसों का सुनते ही मान जाएगी, और अगर ऐसा नहीं है तो आप मुझे बताएं, मैं इसको ले जाऊंगी। आखिर मैं इसकी डॉक्टर हूँ। ठीक है डॉक्टर, आप जैसे कह रही हैं मैं वैसे ही करूँगा। यू आर द बेस्ट फादर मिस्टर वलीद। आइए, मैं कुछ साशे लिख के देती हूँ, आप इसे दूध में पिला दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर। हशमत, ये जो सारे टेस्ट डॉक्टर ने लिख कर दिए, ये फिर हम अभी वापसी में ही करवा लेते हैं। हाँ, वापसी भी करवा लेते हैं। तभी डॉक्टर ने कुछ बोला? नहीं, बस उन्होंने कहा है कि पहले हमने ये वाला टेस्ट कराना की रिपोर्ट। वलीद, तुम? वो फातिमा की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए आया। वलीद, मैं तुमसे और इस मासूम से बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं सोच भी नहीं सकता कि सायरा जैसी बेहिस लड़की मेरी बहन है। फिर प्यारी है ना फातिमा। अल्लाह ताला सायरा को इसके लिए कभी माफ नहीं करेंगे। और तुम परेशान मत हो, मैं फातिमा को लेकर जाता हूँ। सायरा को ये अपना फर्ज अदा करना होगा और इस चीज़ की मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि वो इस चीज़ का कोई मुआवजा नहीं लेगी तुमसे। नहीं अश्विन भाई, ये तो फरमाने इलाही है। मुझे हर हाल में सायरा का हर हक अदा करना है, और वैसे भी मैं उसका कोई एहसान नहीं लेना चाहता। हशमत, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। सायरा को जब कीमत का अंदाजा होगा तो वो फौरन राजी हो जाएगी। कीमत? अपनी बेटी की खुशी के लिए मैं तो अपनी जान भी दे सकता हूँ, और इसीलिए ये रिश्ता खत्म होने के बावजूद मैं उसका हर हक अदा करने को तैयार। नहीं, फातिमा को मुझे दे दो। मैं आपसे वादा करती हूँ, हम फातिमा का हर तरीके से ख्याल रखेंगे। आप बिल्कुल परेशान ना। नहीं, फातिमा को मुझे दे। फातिमा? हाँ फातिमा। हशमत देखिए कितनी प्यारी है माशाल्लाह से। तो हाथ पकड़ लिया। आके देखिए माशाल्लाह से कितनी बड़ी बड़ी है। और वलीद,
तुम जब चाहो फातिमा को घर मिलने आ सकते हो।